हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास 9th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखो बेसिक आज की जो क्लास है वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा हम लोग पालमपुर विलेज के बारे में भी जानेंगे। तो देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले है। ठीक है, प्रोडक्शन में क्या चीजें आती है कि कैसे आप अलग अलग चीजों को मिला के एक जो चीज आपको चाहिए, जो डिजायर्ड आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ठीक है, उसको आप कैसे क्या कहते हैं बनाते हो, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, अब प्रोडक्शन हर चीज का होता है। देखो एक पानी की बोतल से लेके एक मशीन का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत सिंपल होता है कि बस आपने एक चुटकी बजाई और सारा प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इनमें कुछ स्टेप होते हैं। पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए। तो ये सब चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि क्या क्या चीजें चाहिए रहती है, ठीक है, और कैसे अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ये चीजें हम तो पढ़ेंगे, लेकिन इस चीजों को हम पढ़ेंगे एक विलेज की हेल्प से, एक विलेज की स्टोरी की हेल्प से जिसका नाम है पालमपुर। ठीक है, अब देखो ये विलेज एक हाइपोथेटिकल विलेज है। मतलब इस विलेज को क्या कहते हैं, इमेजिन किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये रियल में कहीं इंडिया के किसी साइड में है। ठीक है, इसको एक इमेजिन किया गया है कि हाँ एक ऐसा विलेज है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, क्यों इमेजिन किया गया है, जिससे हमें ये एग्जाम्पल दे के सारी चीजों को एकदम ईजी वे में समझाया जा सके। ठीक है, तो देखो हाँ थोड़ी सी इसकी जो पालमपुर की विलेज की कंडीशन है उसको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से थोड़ा बहुत लिया गया है। ठीक है, मतलब वहां से थोड़ा बहुत इंस्पायर होके लिया गया है, लेकिन तब भी ये एक इमेजिनरी विलेज है। ठीक है, ये रियल में नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, किस के एग्जाम्पल से, एक हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी से जिसका नाम है पालमपुर। अब देखते हैं पालमपुर है क्या। ठीक है, पालमपुर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पालमपुर के बारे में जानने से पहले देखो, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे जो आगे आने वाले पार्ट से आपको वो भी मिलते रहे, क्योंकि हम लोग देखो पूरा सिलेबस कवर अप करने वाले हैं एंड उसके बाद रिवीजन भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पालमपुर, ठीक है, अबाउट पालमपुर। तो पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स रायगंज एंड शाहपुर। ठीक है, अब देखो एक पालमपुर जो इन्होंने इमेजिन किया है, एक पालमपुर विलेज। ठीक है, तो उसमें ये भी चीज बताइए कि एक पालमपुर एक गांव है, ठीक है, जो बहुत अच्छे से कनेक्टेड है अपने आसपास के विलेजेस और टाउन से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक कोने में है सुनसान जगह पे गांव। ठीक है, मतलब अच्छी जगह गांव है। ठीक है, उसके अलावा इनके आसपास एक बड़ा सा विलेज है रायगंज। ठीक है, उससे भी पालमपुर अच्छे से कनेक्टेड है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और एक टाउन है शाहपुर। ठीक है, उससे भी ये अच्छे से कनेक्टेड है। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है, दैट मीन्स इट हैज वेल डेवलप्ड रोड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि अगर ये दोनों विलेज और टाउन से अच्छे से कनेक्टेड है तो भाई रोड के थ्रू ही कनेक्टेड होगा, और रोड है तो वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होगा। ठीक है, मतलब पालमपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रोड अच्छे से डेवलप्ड है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो टोंगा, बुलोक कार्ट, इन सब से लेके बाइक, ट्रक, ये सारी चीजें चलती हैं। उसके अलावा देखें तो देखो इस विलेज में ऑलमोस्ट 450 फैमिलीज है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा विलेज तो नहीं है, ठीक है, छोटा विलेज है। ठीक है, जिसमें 450 फैमिलीज है अलग अलग कास्ट की, जिसमें जो 80 अपर कास्ट फैमिली है। ठीक है, जो विलेज का ज्यादातर हिस्सा है, विलेज की ज्यादातर जो लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर किसका कब्जा है, जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज है, ठीक है, वो थोड़ी सी रिच है। ठीक है, और उन्होंने बहुत ज्यादा लैंड ओन कर रखी है। उसके अलावा देखें the SCs Dalits 1/3 of population live in corner of the village and in much smaller houses। ठीक है, अब जो शेड्यूल्ड कास्ट मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं, दलित्स वगैरह, ठीक है, तो ये लोग टोटल बता रहे हैं वहां पे कि पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो हमारे लोअर कास्ट के SCs वगैरह शेड्यूल्ड कास्ट के लोग है। ठीक है, और ये लोग गांव के एक कोने में रहते हैं और इनके जो घर है वो बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू जो अपर कास्ट के लोग है। अपर कास्ट के जो घर है वो बहुत अच्छे से बने हैं, बहुत बड़े हैं। ठीक है, एकदम वेल क्या कहते हैं उनको, वेल कंस्ट्रक्टेड है। लेकिन इनकी बात की जाए तो इनके घर बहुत अच्छे से नहीं बने गए, मिट्टी वगैरह से बनाए गए। ठीक है, कच्चा हाउस टाइप में। ठीक है, बहुत कम ही लोग है, ठीक है, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और थोड़ा बहुत ठीक ठाक घर है। तो मतलब बस इनका ये है कि काम चलाऊ घर है। उसके अलावा देखें तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अब ज्यादातर जो हाउसेस है, ठीक है, मतलब ज्यादातर जो लोग है, ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है पालमपुर में।
ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, या मान लो ना के बराबर दिक्कत है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। ठीक है, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स भी है और एक हाई स्कूल भी है। ऑल्सो अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसको कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। ठीक है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, इसको गवर्नमेंट नहीं देखती, लेकिन ये भी है कि जहां पे आप बीमार लोग को क्या कहते हैं, इलाज करा सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर आप देखोगे ये पालमपुर के बारे में तो आप देखोगे ये एक जैसे एक आइडियल गांव होना चाहिए, उसके थोड़ा सा आसपास है, मतलब एक अच्छा खासा गांव है जिसमें रोड और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी अच्छा है। ठीक है, और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं बहुत बड़ा गांव भी नहीं है, छोटा मोटा गांव है। ठीक है, और यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो एक कॉर्नर पे रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनके पास सारी चीजें नहीं, उनके पास भी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। ठीक है, स्कूल्स है और क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स भी है। ठीक है, एक प्राइमरी हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, हेल्थ सेंटर, और एक डिस्पेंसरी है प्राइवेट। ठीक है, तो देखो अब हमने ये देखा पालमपुर के बारे में। अब आगे हम इन पालमपुर का एग्जाम्पल किस लिए लेने वाले हैं, तो देखो विथ द रेफरेंस और एग्जाम्पल ऑफ पालमपुर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। ठीक है, मतलब जो हमारे इंडिया के अलग अलग विलेजेस में जो अलग अलग टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल किसका लेंगे, पालमपुर का। मतलब पालमपुर के पहले कुछ हम एग्जांपल लेंगे, कोई स्टोरी लेंगे, फिर उससे हम लोग वो पर्टिकुलर टॉपिक को समझेंगे। हम लोग ये देखेंगे फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ये सब क्या है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो भी चीजें हम समझेंगे तो हम रेफरेंस लेके पालमपुर को। ठीक है, लेकिन इसको समझने के बाद सिर्फ आपको पालमपुर तक सीमित नहीं रहना है, लिमिटेड नहीं रहना है। ठीक है, जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे ना तो आपको ये चीजें और कंट्री के और अलग अलग विलेजेस, या आप जिस विलेज से बिलोंग करते हो, ठीक है, या जिस टाउन से, उनके हिसाब से भी सोचना है कि यहाँ ये चीजें कैसे होती होगी। ठीक है, तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के आगे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करते। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।